Hello friends, I Malti Vasist, Assistant Professor Biyani Girls BH College, welcome you behalf of Guru KPO। आज हम अपनी जानकारी में राजस्थानी इतिहास में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों का जिक्र करेंगे। राजस्थान के इतिहास में राजपूताना को और राजस्थान को अनेकों नाम से पुकारा गया है। उनमें से प्रमुख नाम है, राजस्थान को रायधन के नाम से भी पुकारा जाता है। बाद में इसे राजपूताना नाम से पुकारा गया कि राजपूतों के रहने का स्थान, और आज़ादी के बाद इसे संयुक्त राजस्थान और राजस्थान का नाम दिया गया। आज़ादी के बाद ये राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उसी तरह दूसरा हमारे राजस्थान के इतिहास में ख्यात साहित्य का बहुत जिक्र आता है। ख्यात साहित्य वो साहित्य होता है जो राजा की ख्याति में, राजा की प्रशंसा में लिखा गया होता है। पहले राजाओं के राज्य हुआ करते थे और चारण, भाट, दरबारी कवि राजा की प्रशंसा में, राजा की तारीफ में बहुत सारे साहित्य की रचना करते थे। ये साहित्य गद्य भी हो सकता था और पद भी हो सकता था। तो राजा की प्रशंसा में किए गए साहित्य की रचना को हम ख्यात साहित्य कहते हैं, क्योंकि ये राजा की ख्याति में लिखा गया होता था। राजा की ख्यात साहित्य को लेकर राजस्थान के कई साहित्यकार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। मानसिंगरी ख्यात, मुणहोत नैनसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, ऐसे बहुत सारी ख्यातें लिखी गई हैं। यद्यपि ये ख्यात बहुत विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि ये राजाओं के प्रशंसा में लिखी गई होती है। इसमें बहुत सी बातें उतनी सत्य भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ख्यात साहित्य हमारे इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन फिर भी है। और कई बार जब हम कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ये ख्यात साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं इतिहास की जानकारी में। तीसरी बात है कि हम राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का जिक्र भी आता है। पुरातात्विक स्थल वे स्थल हैं जो उत्खनन के बाद, खुदाई के बाद हमें प्राप्त होते हैं। इतिहासवेताओं की देखरेख में खुदाई करते हैं, और उस खुदाई में जो भी सामग्री प्राप्त होती है उससे इतिहास का, प्राचीन इतिहास की जानकारी हासिल की जाती है, सभ्यताओं की जानकारी हासिल की जाती है। ऐसी अनेक सभ्यताएं हैं जो उत्खनन के बाद पुरातात्विक स्थल से जो सामान मिला है उसी में हम उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे यदि हमें तांबे का सामान ज़्यादा मिलेगा तो हम बताएंगे कि ये ताम्र युगीय सभ्यता थी। पाषाण के हथियार मिलेंगे, पाषाण की चीज़ें मिलेंगी तो हम बताएंगे कि इस युग में पत्थर का अधिक प्रयोग होता था। मृदु भांडों से भी हम सभ्यता का पता लगाते हैं, हथियारों से भी पता लगाते हैं। हम वहाँ के भवन से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ की दीवारों से, वहाँ की संपूर्ण सड़कों से और वहाँ के जलाशयों से, बड़े बड़े स्नानागारों से, या वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के किले से, वहाँ की सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद राजस्थान के इतिहास में खालसा भूमि का भी बहुत जिक्र आता है। राजाओं के राज्य में मुख्य राजा और जागीरदार राजा, दो तरह के राजा हुआ करते थे। मुख्य राजा वो होते थे जो पूरे स्टेट के मालिक होते थे, जहाँ तक उनका क्षेत्र होता था उस सभी क्षेत्र के मालिक होते थे। वो मुख्य शासक कहलाते थे, और मुख्य शासक के अधीन जितनी भी भूमि होती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। उसी तरह दूसरी जमीन है जागीर भूमि। राजा अपनी जागीर को, अपने कार्य को अच्छी तरह चलाने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के हिसाब से अपने रजवाड़े के छोटे छोटे हिस्से अपने भाई बंधों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को दे दिया करते थे। उन्हें जागीरदार कहा जाता था। और उस जागीरदार के अंतर्गत, उस जागीर के अंतर्गत और उस सामंत के अंतर्गत जितनी भी जमीन आती थी वो जागीर भूमि कहलाती थी। जागीर भूमि के बाद हम राजस्थान के इतिहास में एक शब्द बार बार यूज होता है, नजराना। नजराना पेश करना, प्रेजेंट करना, देना या गिफ्ट देने से यहाँ तात्पर्य है प्रमुख राजा को, मुख्य शासक जब राजा बनता था या उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी और एक नया राजा बनता था वहाँ, तो उसके समय, उसके गद्दी नशीनी के समय जो भी नजराना दिया जाता था, जो भी उपहार दिया जाता था, वो नजराना कहलाता था। इसी तरह नजराना, वो तलवार को अगर एक तरीके से पूजा करते थे, क्योंकि राजपूतों का हथियार हुआ करती थी तलवार, और तलवार की पूजा के समय ये कहा जाता था कि तलवार बधाई की रस्म पूरी हो रही है। उस रस्म के समय भी जो भी कुछ जागीर के छोटे ठाकुर या सामंत लोग राजा को गिफ्ट देते थे, या जो भी
हीरे जवाहरात मोती कुछ भी पेश करते थे, धन पेश करते थे, पैसा पेश करते थे, उस सारे पैसे को, उस सारी आमदनी को हम नजराना कहते हैं। ये नजराना उत्तराधिकार के रूप में भी लिया जाता था। जब उत्तराधिकारी परिवर्तित होता था तब भी जागीरदार सामंत उन्हें मुख्य राजा को जो भी कुछ अर्पित करते थे उसे नजराना कहते थे। इसके अलावा राजस्थान में एक, राजस्थानी इतिहास में एक शब्द आता है पुरा लेखीय स्रोत। पूरा लेखीय स्रोत का मतलब है कि लिखकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लिखा हुआ पढ़कर हमारे इतिहासवेता इतिहास की जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये वो लेख होते हैं जो राजाओं के समय किसी शिला पर लिखे गए होते हैं, किसी प्रशस्ति के रूप में लिखे गए होते हैं, किसी पत्थर पे लिखे जा सकते हैं, किसी गुफा के चट्टान पर लिखे जा सकते हैं, मंदिर में लिखे जा सकते हैं, स्तूप पर लिखे जाते हैं, कहीं भी लिखे जा सकते हैं। और वो जो लिखे जाते हैं वो उस समय के इतिहास की जानकारी के एक साधन होते हैं। और हमें फिर राजस्थान के इतिहास को या अन्य इतिहासों को जानने के लिए ये पुरालेखीय स्रोतों का भी मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा हमें पुरातात्विक स्थलों की मदद लेनी होती है। उस समय हमें वहाँ के साहित्य जो मिलते हैं उनकी, वचनावलियों की, ख्यात साहित्यों की, सबकी मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम इतिहास की रचना कर सकते हैं। लेकिन ये वो शब्द थे जो राजस्थान के इतिहास में प्रयोग किए जाते हैं। आज इतना ही। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो ज़्यादा देखने की तो आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट www.gurupepu.com पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।